नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे बिजनेस को डिकोड करने वाले हैं जो कलाई पर तो शानदार दिखता ही है, लेकिन बैलेंस शीट पर भी कमाल का असर डालता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉच मैन्युफैक्चरिंग यानी घड़ी बनाने के व्यवसाय की। चलिए इस बेहद आकर्षक इंडस्ट्री को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक विजन को हकीकत में बदला जाता है। अब इस बिजनेस के स्केल और इसमें मौजूद भारी अवसर को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अगर एक अच्छी तरह से चलने वाली सेमी ऑटोमेटिक यूनिट दिन में सिर्फ 500 घड़ियां बनाती है तो हर महीने लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करने का पोटेंशियल बनता है ना जबरदस्त। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और यही कारण है कि ये सेक्टर आजकल इतना बज़ क्रिएट कर रहा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत क्लियर है। सबसे पहले हम वॉच मार्केट के इस बूम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि फैक्ट्री में कौन सी मशीनें चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे और आखिर में बात करेंगे उन ज़रूरी लीगल रिक्वायरमेंट्स की जिन्हें हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं कि वॉच मार्केट में आखिर इतना उछाल क्यों आ रहा है। इस उछाल के पीछे का असली कारण यहाँ एकदम साफ दिखता है। एक तरफ हमारी निर्माण लागत है जो बमुश्किल 350 से 500 रुपए आती है और दूसरी तरफ रिटेल प्राइस है जो आराम से 1200 से 2500 रुपए तक जाता है। सोचिए ये हर एक घड़ी पर मिलने वाला कितना शानदार मार्जिन है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां डिजाइन और ब्रांड वैल्यू के आधार पर सीधा मुनाफा तय होता है। और जब इस शानदार प्रॉफिट मार्जिन को हम वॉल्यूम के साथ जोड़ देते हैं ना, तो असली जादू होता है। मान लीजिए हम महीने में सिर्फ 15,000 यूनिट्स का टारगेट रखते हैं। हर यूनिट पर 700 से 1500 रुपए का मार्जिन, मतलब सीधे तौर पर हर महीने 18 से 25 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। आसान शब्दों में कहें तो जो पैसा हम शुरुआत में लगाएंगे वो महज 2 से 3 साल के अंदर रिकवर हो जाएगा। खैर, मुनाफे की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जरूरी फैक्ट्री मशीनरी। आखिर ये घड़ियां बनेगी कैसे? तो शुरुआत होती है एकदम बेसिक और मजबूत कच्चे माल से। स्टेनलेस स्टील या पीतल जैसे मेटल्स को भारी दबाव और भयंकर गर्मी से गुजारा जाता है। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि घड़ी का जो आवरण या केस है वो एकदम सॉलिड और टिकाऊ बने। यही वो फाउंडेशन है जो घड़ी को सालों साल तक सुरक्षित रखता है। इसके बाद हमारी प्रोडक्शन लाइन एक बहुत ही सेट और लीनियर तरीके से आगे बढ़ती है। पहले सीएनसी मशीन से केस की एकदम प्रिसिजन कटिंग होती है, फिर डायल प्रिंटिंग का नंबर आता है। उसके बाद शुरू होती है असेंबली लाइन, फिर एकदम माइक्रो लेवल पर अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग और आखिर में मार्केट में जाने से पहले सख्त क्वालिटी टेस्टिंग। वैसे इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे डेलिकेट और पेचीदा हिस्सा है वो है मूवमेंट असेंबली। मूवमेंट बेसिकली घड़ी का धड़कता हुआ मैकेनिकल दिल है। इसमें माइक्रो स्क्रू फिट करना, गियर्स को उनकी सटीक जगह पर बिठाना और पावर के लिए बैटरी लगाना शामिल है। इसके लिए गजब की बारीकी और फोकस चाहिए होता है। मशीनरी और प्रोसेस तो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट्स का ब्रेकडाउन, यानी इस पूरे सेटअप में पैसा कितना लगेगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हमारी कैपिटल का सबसे बड़ा हिस्सा इन हैवी ड्यूटी मशीनों पर जाता है। सीएनसी मशीन के लिए लगभग 18 से 25 लाख, ऑटोमेटिक असेंबली लाइन के लिए 10 से 15 लाख और डायल प्रिंटिंग सेटअप के लिए करीब 6 से 8 लाख रुपए। सच कहें तो यही कोर मशीनें इस फैक्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। इन बड़ी मशीनों के अलावा कुछ और जरूरी इक्विपमेंट भी चाहिए, जैसे ब्रांडिंग के लिए लेजर एनग्रेवर पर करीब 5 लाख, क्वालिटी और टाइम कैलिब्रेशन के लिए 4 लाख और वाटर रेजिस्टेंस टेस्टिंग और अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीनों पर 2-2 लाख रुपए का खर्च आता है। आखिर टाइमिंग की एक्यूरेसी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, राइट? तो अगर इन सबको मिला दिया जाए तो बात यहां आकर ठहरती है कि एक बेसिक सेमी ऑटोमेटिक यूनिट सेटअप करने के लिए, जिसमें वर्किंग कैपिटल और ब्रांडिंग भी शामिल है, हमें लगभग 60 से 75 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। यही वो शुरुआती चाबी है जो इस प्रॉफिटेबल बिजनेस के दरवाजे खोलती है। अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, अनिवार्य कानूनी आवश्यकताएं, क्योंकि इसके बिना कोई भी फैक्ट्री नहीं चल सकती। देखिए, अगर हम आज के ज़माने की स्मार्ट वॉच बना रहे हैं तो IS 13252 BIS रजिस्ट्रेशन होना बिल्कुल मस्ट है। ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है। इसके तहत हमें अपने प्रोडक्ट्स को BIS द्वारा अप्रूव्ड लैब्स में टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता है ताकि कंज्यूमर सेफ्टी की पूरी गारंटी हो सके। इसके बिना मार्केट में स्मार्ट वॉच बेचना पूरी तरह गैरकानूनी है।
और हाँ, इसके अलावा भी कुछ बेसिक लीगल चेकलिस्ट है जिसे पूरा करना ही है, जैसे फैक्ट्री लाइसेंस, पोल्यूशन एनओसी, एमएसएमई और जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क। और अगर हम दुनिया भर से क्वाड्स मूवमेंट्स मंगवा रहे हैं तो एक वैध इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी जरूरी है। ये सब पेपरवर्क बिजनेस को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए बहुत अहम है। तो कुल मिलाकर वॉच मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जो सटीक मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भारी वित्तीय लाभ के साथ बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। ये न केवल हमारे अपने बाजार में बल्कि वैश्विक स्तर पर एक्सपोर्ट और एक मजबूत ब्रांड बनाने की अनंत संभावनाएं देता है। मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और फैक्ट्री स्थापित करने का पूरा ब्लूप्रिंट अब एकदम क्लियर है। ये सब हमें एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस शानदार मौके का फायदा उठाकर अगला सबसे महान टाइमपीस ब्रांड बनाने के लिए आगे कौन आएगा? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।